नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां जोगता थाना क्षेत्र में झाड़ी में विस्फोट हुआ है। धमाके में 5 बच्चे जख्मी हो गए। घायल बच्चे निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। धमाके की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। रूसी बिहार जाने वाले रास्ते में यह धमाका हुआ है। जोगता थाना क्षेत्र में झाड़ी में विस्फोट की खबर है और इस धमाके में 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो धनबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। विस्फोट की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। धमाके की इस पूरी जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये धमाका कैसे किया गया, किन लोगों की तरफ से किया गया। रूसी बिहार जाने वाले रास्ते में ये बम विस्फोट की खबर सामने आई है। जोगता थाना क्षेत्र में झाड़ी में विस्फोट की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे हो बुआ? बच्चा कैसे हो बाबू? बम थे, लड़का फोड़ दिया। बम कहाँ पर? बम कितना ब्लास्ट हुआ था बाबू? हाँ? के वो ब्लास्ट हुआ था? एगो ब्लास्ट हुआ था। और के लोग घायल बाबू? दूगो। तोर कौन सी नाम है? सोहराब। और वो दूगो लड़का के? समर। हाँ? समर और शशांक। समर और शशांक। तोरे इतना बड़ा हो लोग भी? जो आपको लड़का का चोट लग गया था, नरेश जी हमको फोन किया। नरेश बोला आपको लड़का था। हम सोचे सर एक्सीडेंट हो गया का? तो हम बोले क्या हो गया मामा? बोला ना इसको देखिए ना, जंगल में बैर तोड़ने गया था, बम ब्लास्ट कर गया, उसी में चोट लगा। कितना बच्चा को चोट लगा है? 4 बच्चा का है। धनबाद जिले के जोगता थाना अंतर्गत रूसी बिहार जाने वाले पुल के पास बम धमाका होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे बैर तोड़ने के लिए वहां गए हुए थे और इसी दरमियान वहां पर कोई डब्बा था और उसको खोलने का प्रयास किया और जब वह डब्बा नहीं खुला तो किसी पत्थर से उस पर चोट किया। पत्थर से चोट करने के साथ ही वह डब्बा ब्लास्ट हुआ और जिसमें 4 बच्चे घायल हुए हैं। धनबाद शहर के जलान अस्पताल में है और यहाँ पर 3 बच्चों को लाया गया और एक बच्चे का इलाज जो है सो लोकल स्तर पर चल रहा है। उन 4 बच्चों में एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और यहाँ पर जब हमने उन बच्चों के परिजन से बात किया तो उन्होंने कहा कि घर से सूचना मिली थी कि कोई बम धमाका हुआ है और उनके बच्चे उस बम धमाके में घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उन बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है, लेकिन बम कहाँ से आया और किन लोगों के द्वारा रखा गया था इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ धनबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है विस्फोट को लेकर? क्योंकि जो विस्फोट हुआ है इसमें 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनकी हालत में क्या कुछ सुधार हो पाया है? कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? सबसे बड़ी बात है कि जब ये विस्फोट हुआ तो उस समय ये बताया गया कि 5 बच्चे घायल हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जलान अस्पताल में 3 बच्चों को लाया गया और एक बच्चे का जो इलाज है लोकल स्तर पर चल रहा है। उसमें से एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि आईसीयू में उसको एडमिट किया गया। हालांकि अस्पताल के अंदर पत्रकारों को जाने से रोक दिया गया, वहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर ये बच्चे जो है तो बैर तोड़ने के लिए वो जंगल के पास गए थे, जो रूसी बिहार वहां पुल है वहां पर, और इसी दरमियान वो बच्चे खेलते हुए वहां पर किसी डब्बे को देखे और उस डब्बे को खोलने का प्रयास किया और जब वह डब्बा नहीं खुला तो उसके बाद किसी पत्थर से उन्होंने प्रहार किया। प्रहार करने के साथ ही वह विस्फोट हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जोगता थाना के जिस क्षेत्र में यह विस्फोट हुआ है वहां पर टाटा कोलियरी भी है और कुछ अन्य आउटसोर्सिंग कंपनियां भी बीसीसीएल की है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो है अवैध कोयले को लेकर वर्चस्व की लड़ाई भी लंबे समय से चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी वर्चस्व को लेकर जिन लोगों के द्वारा झगड़ा किया जाता है, जो खूनी संघर्ष करते हैं, उन लोगों के द्वारा उस बम को वहां पर छुपा के रखा गया होगा। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो सबसे पहले उन बच्चों को, जो घायल बच्चे थे, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और मौके में वो जांच कर रहे हैं, घेराबंदी किए हुए हैं। लेकिन पुलिस के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुल के पास कैसे वहां पर बम पहुंचा, और अगर बम पहुंचा तो उन तक वो क्यों नहीं जानकारी मिल पाई। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जोगता और लोयाबाद थाना क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं वहां पर आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी जो है वर्चस्व को लेकर कई बार खूनी संघर्ष हुए हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी बात है कि वो ये जो बम की बातें हैं वो कहां से आया और किन लोगों के द्वारा वहां प्लांट किया गया था,
या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लान किया गया था, ये कुछ सवालें हैं जो पुलिस को ढूंढना भी बाकी है। फिलहाल एक बच्चे की स्थिति गंभीर है और जो 3 बच्चे हैं वो समान स्तर पर हैं, लेकिन एक बच्चे का जो है उनके दोनों पैरों में चोट लगी। उनके परिजनों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो टोटो चलाते हैं और घर से उन्हें इस तरह की बातें आई कि वो विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद उनके बच्चे और अन्य 3 बच्चे घायल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विस्फोट में 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और 3 और बच्चों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बता दें, जहां पीरटार थाना इलाके में 2 कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। यहाँ से मेरे दीदी सब जा रहा था, 5 गज मर में से गेंद होगी ससुराल तक जा रहा था। ससुराल कहाँ था इसका? गोमो था। इन लोग गाड़ी कहाँ पर बैठा था? सकल मचन मोड़। वहाँ से कौन चीज से जा रहा था इन लोग? मारुति एमपी से। मारुति से जा रहा था। तुम्हारा घर कहाँ हुआ? मेरा यहाँ मोहल्ली चुमक। मोहल्ली। अच्छा। और जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। आंगनबाड़ी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोगों ने कॉपर वायर चोरी कर रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने युवक को भीड़ के जंगल से छुड़ाया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। लोगों का कहना है कि आए दिन चोरों के द्वारा बिल्डिंग में लगने वाले कॉपर वायर की चोरी की जा रही है। और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया में लोगों को 6 महीने से सरकारी अनाज नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज का कागजों पर ही आवंटन किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि आखिर गरीबों का निवाला कौन खा रहा है। राशन की दुकान पर खड़े लोगों की ये तस्वीर है पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड की। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों को 6 महीने से केंद्र सरकार की योजना का अनाज नहीं मिल पाया है। आस्था कोवाली पंचायत के चायडीहा गांव के लोग अनाज नहीं मिलने के बाद परेशान हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि नाराज ग्रामीणों ने अपना राशन कार्ड ग्राम प्रधान के पास जमा करवा दिया है और फैसला लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त अनाज नहीं मिल जाता, तब तक वे राज्य सरकार से मिलने वाले अनाज का भी उठाव नहीं करेंगे। वो जो चावल है, वो जो 5 महीने का चावल, अगस्त महीने से हम लोग को चावल, वो फ्री वाला चावल नहीं मिला है। बहुत आदमी को ऐसा किया कि फिर हम लोग बाद में जब गया था तो उसमें बोला कि नहीं, आप लोग को चावल तो ये कर दिया, निकाल लिया, आप लोग ले लिए हैं। डीसी ऑफिस में, डीएस ऑफिस में हम लोग गए थे ना, उस टाइम बोला कि नहीं, आप लोग चावल तो निकाल लिए हैं, लेकिन चावल सर हम लोग को नहीं मिला है। तो यही हम लोग का कार्ड वाला का मांग है कि कम से कम हम लोग का कार्रवाई पक्ष में नहीं है, सस्पेंड भी नहीं है और डिस्चार्ज भी नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो गरीब कार्डधारी है, इन लोग को अविलंब जो चावल आवंटन हुआ है, आवंटन के अनुसार इन लोग को कार्ड चावल देना चाहिए। यहाँ जितना कार्डधारी है ना, सब लोग यहाँ बैठ कर के जो कार्डधारी लोग बोला जो नहीं, हम लोग को पहले का चावल नहीं मिला तो हम लोग कार्ड एक ही जगह में हम लोग जमा कर देगा और प्रधान का पास जमा कर देगा, वो कार्डधारी लोग बोल रहा है। ग्रामीण कई महीने से सरकारी दफ्तरों की खाक छान रहे हैं। तो स्थानीय डीलर ने कई बार उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए हैं, लेकिन राशन नहीं मिल पाया। डीलर ने नेटवर्क और दूसरे बहाने कर ग्रामीणों को अनाज देने से मना कर दिया है, जबकि बिना अनाज मिले ही कागजों पर अनाज का आवंटन हो गया। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव से फोन पर बात कर समस्या के समाधान की अपील की। साथ ही इंसाफ नहीं मिलने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी।
अभी मैंने इस पूरे विषय पर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जिला के उपायुक्त विजय यादव, दोनों से बात की और दोनों के संज्ञान में इस विषय को लाया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इनको जो है, जो उनका ड्यू राशन है, जो राशन इनको मिलना चाहिए, वो निश्चित रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर राशन 10 दिनों के अंदर इन परिवारों को नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे पूरे गांव के लोगों के साथ। चायडीहा गांव की ये तस्वीर हमारे सिस्टम पर जोरदार तमाचा है। 6 महीने से सरकारी अनाज के लिए भटक रहे लोगों की ये तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि हमारा सिस्टम कब सुधरेगा? गरीबों को उनके हक का अनाज कौन दिलाएगा? आखिर इन गरीबों का निवाला कौन खा गया? न्यूज 18 के लिए पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी रांची के दशमफाल थाना क्षेत्र में युवक अनिल महतो की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या की वारदात को दोस्त ने ही अंजाम दिया था। मृतक ने मरते वक्त आरोपी दोस्त से कहा था कि क्या इसी के लिए मुझे मेला घुमाने के नाम पर लाए थे। दरअसल पूरे मामले में अनिल महतो को नई बाइक खरीदना महंगा पड़ गया क्योंकि उस बाइक पर उसकी दोस्त की बुरी नजर पड़ गई। अनिल महतो के दोस्त शिवचरण मुंडा को अनिल की एक बाइक पसंद आ गई। उस बाइक को पाने को लेकर उसने अनिल के हत्या की योजना बना डाली। तक के पास नया हीरो होंडा मोटरसाइकिल अभी हाल में ही खरीदा था, ग्लैमर मोटरसाइकिल थी। यही लालच ने उसको दिल में, इनके दिमाग में डाला शिवचरण को कि नहीं, इस मोटरसाइकिल को हमको किसी न किसी तरह से ले लेंगे और लेके और इसको बेच के पैसा हमारे पास आएगा। और अपने ही साथी को ले आया, बुला के बरगला के, रास्ते में इसी के गाड़ी पे बैठ के भी आया वहाँ से डंडा साइड से। और डंडा ये जो देख रहे हैं आप, इसको वहाँ से जंगल से काटा, बोला कि हम लोग इसको लेके चलेंगे, काम आएगा कभी कभी जानवरों को भगाने में जब ड्यूटी करते हैं तो उस वक्त। और मेला देखने के क्रम में आया, डंडा लिया, उसके बाद उसके सर पर प्रहार करके जरा गिर गया और उसकी अंतिम आवाज़ जो उसकी निकली, बोला कि यही करने के लिए मेरे साथ दोस्ती किया और आए हो, और फिर गिर गया। बाद में अंततः कई बार प्रहार किया जिसकी वजह से ऑन स्पॉट ही वो डेथ कर दिया। और धनबाद के रांगटार से बैंक मोड़ को जोड़ने वाली ओवरब्रिज जर्जर हो चुकी है। ब्रिज से टुकड़ा टुकड़ा टूट कर गिर रहा है। भोली मोड़ में ब्रिज का एक टुकड़ा गिरने से हड़कंप मच गया है। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। दुकानदार और राहगीर बाल बाल बच गए। इस ब्रिज पर हजारों वाहनों का आवागमन होता है और ऐसे में बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुल के ऊपर से चट्टान गिरा नीचे, तो शुक्रिया मनाइए कि कोई आदमी रोड पे नहीं था और गाड़ी कम चल रहा, ना जाना कम था, सुबह का समय। वरना जो चट्टान गिरा, अगर किसी के ऊपर भी अगर गिर जाता तो समझ लीजिए उसका मतलब क्या हाल होता हो, तो वही बताता। सुबह में ब्रिज मुगल दरबार का सामने ऊपर से चपड़ा गिरता है ब्रिज का, आए दिन कोई देखवैया नहीं है उसका। बस ना होगी बड़ी घटना, वाहन हो या रोड का राही हो या दुकानदार हो, मुगल दरबार में शाम का टाइम में पूरा भीड़ लगी हुई रहती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के बागबेड़ा में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। चोरों ने विश्वकर्मा मंदिर के पास किराना दुकान पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 25 से 30 हजार के ड्राई फ्रूट्स और गले में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया। गोपाल चनाचूर नाम के किराना दुकान में चोरी की ये तीसरी घटना है। पिछले वारदात में सीसीटीवी में चोर कैद हो गए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ मिला? एक आदमी ने फोन किया, भोर में 4 बजे आपको ताला तोड़ के मैं देखने आए तो पत्ती दीवार कुआरी टूटा हुआ था, गला खुला हुआ था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जेएमएम ने चुटकी ली है। जेएमएम महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे चुनाव दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में 1 महीने से कम वक्त में देश के गृह मंत्री ने 2 बार आने का काम किया। जेएमएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी में व्याकुलता नजर आ रही है। जेएमएम ने नैनो फर्टिलाइजर के शिलान्यास पर भी सवाल उठाए हैं। देश के इतने बड़े सहकारिता मंत्री नैनो फर्टिलाइजर का शिलान्यास करने आए थे।
उस जमीन का जो खंड है, हम सबको मालूम है कि एक वहां पर पहले साबुन बनाया जाता था टाटा कंपनी का। उसके बाद उस कंपनी का विलय दूसरे एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। फिर वो जमीन जो जियाडा की थी उसका 2016 में कुछ खेला बेला हो गया और एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गया। और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विनोद पांडे ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार रही है और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताना जुमला से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सत्ता से बेदखल बीजेपी बेचैन है, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। मैं ये कहूंगा कि देश का गृह मंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, इस तरह के आरोप एक चुनी हुई सरकार के ऊपर में लगाएगा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य को बने हुए 22 साल पूरे हो गए और इन 22 वर्षों में इस राज्य में अगर किसी पार्टी ने शासन किया है, सत्ता में रही है अगर किसी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री के द्वारा ये बात कहना कि यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।